प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, तकरीबन 1 महीने के अंतराल में हम पुनः आप लोगों के बीच में आप बीती और जग बीती से संबंधित बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस बीच में अगर कहें तो हम थोड़े से संकट के समय से बाहर आए हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना हुआ है कि कोरोना का कहर पूरे संसार में चल रहा है और उस कोरोना से हम भी ग्रसित हो गए थे। हमारे पूरे परिवार में ऑलमोस्ट मेरी वाइफ, मेरा सर्वेंट और मेरा ड्राइवर और स्वयं मैं कोरोना के चपेट में आ गए थे। दोस्तों, कोरोना का नाम सुनते साथ बंदा घबरा जाता है, लेकिन मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। हुआ क्या कि मेरे पैर में दर्द होने लगा। मैंने दवाई ले ली, दूसरे दिन फैक्ट्री चले गए और फिर वहाँ से शाम को आए तो दवाई ले लिया। दूसरे दिन 9 तारीख को मुझे लगा कि मुझे फीवर सा है, तो मैं गया ही नहीं और रेस्ट किया। लेकिन मुझे ऐसा होने लगा कि ये बुखार है तो ये वायरल है। मैंने बेटी को बोला कि बेटा मुझे वायरल सा लग रहा है, वायरल बुखार है। तो उसने बोला पापा मैं टेस्ट करा लेता हूँ। 11 तारीख को उसने टेस्ट कराया और 12 तारीख को करीब 11-12 बजे के आसपास मैं नाश्ता कर रहा था और मेरी बेटी ने आकर के कहा कि पापा आप तो कोरोना पॉजिटिव हो गए। मुझे बिल्कुल सच्चे बताता हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। देखिए दोस्तों, जब कोई संकट आता है, संकट को काटने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होती है। ये जीवन है, इसमें दुख और सुख अगर आप समान रूप से जीना सीख गए तो आप ये समझिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जीवन के 2 ही पहिए हैं, दुख और सुख। जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, ऐसे जीवन में दुख और सुख 2 पहलू हैं, 2 पहिए हैं। एक के बगैर एक अधूरा हो जाता है। आपको अगर दुख होता है तो दुख जब होता है तभी सुख का महत्व पता चलता है। बगैर दुख के आप सुख का अनुभूति नहीं कर सकते। सो जब भी कोई संकट आए तो उसको ये समझना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक इंसान संघर्ष नहीं करता है तो उसका जीवन सफल नहीं होता। संघर्ष का मतलब है बारिश आ गई तो बारिश से भी बचना है, धूप से भी बचना है और अपने कार्य को भी करना है। ऐसे ही अगर कोई संकट आ गया, जैसे कोरोना की बीमारी हो गई, मैं बड़े शालीनता से, बड़े तसल्ली से कि ठीक है यार, बीमारी आई है तो इसका उपचार करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब मन में ये ठान ले कि अगर कोई बीमारी आई है, ये भी जाएगी और हम फिर से स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर दोबारा से अपने काम पे जाएंगे। हिम्मत रखें, हिम्मते बंदा बंद दे खुदा। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने उपचार भी दिए हैं और बीमारियां भी दी हैं। ये संसार में ये दोनों चीज़ें स्वतः हैं। ये आपकी बस की बात नहीं कि आप छांट लें। सो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जब बीमारी के दौरान जो एहसास हुआ कि अब जैसे मृत्यु नज़दीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि भाई अब तो 63 साल की उम्र हो गई है, अब तो जाने का समय बहुत सारे लोगों का हो जाता है। तो ठीक है, अगर जाना भी पड़ता है तो हम तैयार हैं, बिल्कुल मन में कोई शंका नहीं, कोई कुछ नहीं। और ढेर सारे सीरियल आते हैं टीवी पे, धार्मिक सीरियल देखें। जब भी कोई ऐसा संकट आ जाए तो अपने आप को क्वारंटाइन करके घर में क्वारंटाइन बेहतर रहता है। और धार्मिक सीरियल हो गया, ज़्यादा समय तक आप लेटे रहें, अपने रूम में ही बैठ के जो भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मंत्रोच्चार कर सकते हैं, वो सब करें और ये बड़ी आसानी से ये बीमारी का समय भी कट जाता है। सो दोस्तों, दुख आता है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं बालकनी में सिर्फ
10 दिन बालकनी में नहीं निकला हूँ बस, और 15वें दिन मैं ऑफिस जाना शुरू कर चुका हूँ। जो पिछला सोमवार गया है उस दिन से मैं कंटिन्यू ऑफिस जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुख और सुख को जब आप समान रूप से समझ लेते हैं तो आपका रास्ता आसान हो जाता है, और ऐसे ही जीवन को अपनाएं। आपने बुद्ध का नाम सुना होगा। बुद्ध का नाम आते साथ आप क्या समझते हैं कि गौतम बुद्ध? नहीं दोस्तों, बुद्ध का मतलब हुआ, बु का मतलब हुआ बुद्धि, धा का मतलब धारण करना, तार्किक बुद्धि धारण करना, उसको प्राप्त करना। जब आपके अंदर तार्किक बुद्धि आ जाए तो बुद्ध जैसे सैकड़ों बुद्ध, हजारों बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध ही नहीं, लेकिन तार्किक बुद्धि थी बुद्ध भगवान में। उन्होंने अपने जो गुरु अपनाया था, गुरु बनाया था, वो एक वैश्या थी। उसने तर्क दिया। जब ये हठी थे, खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया, एक जलाशय में नहा के बाहर निकलने के बेहोश होके गिर गए। उसने देखा कि ये तो वही नौजवान है जो हट्ठा कट्ठा था। उनके मुंह पे पानी छीटा, मारा और जगाया। जब ये मूर्छा से जागृत हुए तब उसने समझाया कि तुम जो प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग का द्वार, मुक्ति का द्वार ढूंढने निकले हैं, मुक्ति का द्वार तो इसी शरीर से ही मिलेगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मुक्ति का द्वार कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। तब उनको उस तर्क से ध्यान आया कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे कई तर्क दिए थे। तो बुद्ध भगवान तार्किक बुद्धि से और पूरे संसार में भगवान बुद्ध कहलाए। सो दोस्तों, तर्क बुद्धि लाइए और जीवन को सामान्य रूप से जिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।